हाँ प्यारे बच्चों, क्या हाल है। द फेलियर्स मैथमेटिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमने पिछले सेशन में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। उसके अंदर हमने बेसिक फार्मूलेस को देखा था, पाइथागोरस थ्योरम को समझने की कोशिश की थी। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, समकोण त्रिभुज बोलते हैं इसको हिंदी में। और हमने हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर और बेस के कंसेप्ट को समझा था, और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखी थी, जैसे साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेक, को टेंजेंट ऐसे बोलते हैं। आप उनको शॉर्ट फॉर्म्स में भी बोल सकते हैं, सेकेंट हो गया ऐसे। तो हम क्या बोलते हैं, साइन, कॉस, टेन। इधर क्या होता है, कोसेक, फिर हमारा सेक होता है, इधर टेंजेंट को कॉट होता है। को टेंजेंट, कॉट को हम को टेंजेंट भी बोलते हैं। सेक है तो सेकेंट हो गया, और हमारा कोसेक है तो को सेकेंड हो गया। साइन में साइन ही बोला जाता है उसको। और हमारा ये दूसरे नंबर पे कॉस होते तो को सेकेंड हो गया, राइट। टेन को टेंजेंट बोलते हैं। तो उनकी हमने सीखी थी, उनका फार्मूला भी हमने सीखा था। तो साइन थीटा हम अगर हम एंगल लेते हैं, साइन ए लेते हैं, फ्रॉम ए एंगल से अगर हम देखते भी हैं, तो हमने साइन का फार्मूला क्या बनाया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का फार्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जो बाकी उनके फिगर्स थे, साइन के अपोजिट में हमने उसको रखा था कॉसेक को। कॉसेक उसका अपोजिट था क्या, एच बाई पी, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज ऊपर डिवाइडेड बाय पी। ऐसे ही हमारा क्या था, सेक फार्मूला क्या होगा हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे फिर हमारा कॉट का फार्मूला क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, राइट। हम इसको इतना अच्छा एक्सप्लोर करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। इतना अच्छा बेसिक्स कर देंगे आपका कि टिल द एंड, जब तक आप पढ़ रहे हैं तब तक आप कुछ भी पढ़िए, बीटेक एमटेक जो भी करना करिए, साइंस करिए, बीएससी एमएससी करिए, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। बट रिमेंबर, आपको याद रखना चाहिए, प्रैक्टिस इज़ द की। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। आज क्या हम एक्सरसाइज का, आपका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट द कंसेप्ट में हम आगे जाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि क्लास में टीचर एग्जाम्पल में लेते नहीं है ज़्यादा, और ये आ जाता है पेपरों में, एग्ज़ाम्स में आ जाता है, तो बच्चों को थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो मेरी क्लास में आपका स्वागत है, द फेलियर्स, ठीक है। मेरा हैंडल है @thefailureMathematics, ठीक है। ये बोर्ड्स पे लिखा है, आप यहाँ से जाके सर्च कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, स्प्रेड, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। कुछ गलत है तो बताइए, कुछ अच्छा है तो बताइए, मोटिवेशन मिलती है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो एक ये क्वेश्चन हमारे को दे रखा है क्या, इफ़ एंगल बी, लुक एट दिस, इफ़ एंगल बी एंड द क्यू, इफ़ एंगल बी एंड आर द acute angle मीन्स स्मॉलर देन 90, क्या है, स्मॉलर देन 90, ठीक है, स्मॉलर देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल का मतलब ये होता है, सच दैट द साइन क्यू प्रूव दैट द बी इज इक्वल टू क्यू। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता चल रहा ये एक ट्रायंगल में है, दो ट्रायंगल में है। सपोज दैट हम दो ट्रायंगल में मान लेते हैं, क्योंकि इन्होंने किया हुआ है तो हम उसी की तरह लेके चल देते हैं। तो सॉल्यूशन पार्ट कैसे होगा, सॉल्यूशन पार्ट को आप ध्यान से समझिए। इसमें हम सिमिलैरिटी भी यूज़ करेंगे, इसी वजह से थोड़ा अजीब हो जाता है, वैसे भी प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। अब इन्होंने बोला नहीं ना कि वन ट्रायंगल, तो हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट, सी। और अब हम ये मान के चल रहे हैं दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज लेट, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये ले लिया मैंने, बी मान लीजिए बी है और क्यू है। इसको भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस समझने के लिए ले रहे हैं। ए सी बी क्यू, इसको क्यू नहीं लेंगे, आर ले लीजिए, ठीक है, हो गया। सपोज यहाँ पे हमने लिख दिया लेट, प्रॉपर तरीके से लिखना ताकि हमें समझ में आए। ए सी बी, फिर अभी हम कर देंगे एट राइट एंगल्ड एट सी, सी पर है 90 डिग्री, तो लिखना ज़रूरी है, एट सी। सिमिलरली पी आर क्यू एट राइट एंगल एट आर, ठीक है, ये हमने ले लिया, सपोज कर लिया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझिए। गिवन क्या है,
गिवन आपको दे रखा है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। साइन का आपने फार्मूला क्या पढ़ा था, थीटा अगर एंगल हो तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लर्न दिस फार्मूला। एंड यहाँ पे हमने बी लिया है तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, हाइपो ये हो गया, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। यहाँ से देख रहे हैं हम, आर के सामने जो होगा वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो साइन एच क्या है, यहाँ पे साइन बी क्या होगा, साइन बी क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए सी, ए सी ए बी क्यू पी आर बटे पी क्यू। ये हमारे को गिवन है तो हमने ये इसी से आ गया। ठीक है, इसको सपोज कर लिया मैंने के। ठीक है, और मील भाई यहाँ तक तो हमारे को गिवन ही है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये बी और क्यू, लेकिन प्रूफ बी और क्यू इक्वल हैं। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलरिटी के कंसेप्ट से करने की कोशिश करेंगे। लेट्स डू व्हाट हैपन। ठीक है ना, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पे ये बेस है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे जो ए सी है, ए बी है, मान लीजिए ये जो अब मान लीजिए है, मैं बहुत स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि व्हाट द स्ट्रगलिंग इज़ गोइंग ऑन, कि बच्चे कैसे उसको करते हैं, क्योंकि उनको क्या समझ में नहीं आता और कैसे बिल्ड नहीं कर पाते क्वेश्चन को। तो हमें ये समझना है कि कैसे हम समझें, क्या छोटी छोटी बारीकियाँ हैं उसको समझें। ठीक है, तो मेरे साथ आप करेंगे, सब्र से करेंगे तो आपको कभी किसी से कुछ पूछना ही नहीं पड़ेगा। आप खुद ही एक अच्छे मास्टर्स बन जाएंगे, लर्नर बन जाएंगे, मास्टर इन लर्निंग बन जाएंगे। तो बी पेशेंट एंड कीप इट विद मी। और आइए ध्यान से देखिए। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर पी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इस वाले ट्रायंगल में यहाँ पे एच का रिलेशन तो दे रखा है, बेस गायब है एक्चुअली। ठीक है, क्या है, बेस गायब है, तो हम वो करना चाहते हैं। तो लेट्स ट्राई टू डू दैट। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये ए बी का स्क्वायर क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ऐसा होगा। और इस वाले ट्रायंगल में क्या होगा पी क्यू, क्योंकि हम इसको यूज़ करेंगे ना अभी, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ से क्या चाहते हैं, हमारे पास इन दोनों के तो रिलेशन है, इसका बी सी निकालना चाहते हैं यहाँ से। तो बी सी क्या निकालेंगे तो वो ऐसा हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस, पहले क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं आर क्यू निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ऐसा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो वी हैव ए रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ए सी, हम उसको हम कर सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू वॉट, ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं। तो उसी से हम काम चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं। ठीक है, यहीं पे देखिए, इसको जब हमने सपोज किया था, ये वाला पार्ट हमने इसको इक्वल टू के रख लिया। तो अगर मैं ऐसे रख लूँ तो कैसा होगा, देखिए ए सी है, ए सी बाय ए बी है, ये बुक में नहीं लिखा तो उसको समझिए कैसे आ रही है। ए सी इज इक्वल टू के इंटू ए बी, ये वाला पार्ट हो गया, ए सी यहाँ पर मिल जाएगा हमें। ठीक है, ए सी के ए बी के बराबर है। सिमिलरली अगर मैं इसको ले लूँ, पी आर बाई पी क्यू इज इक्वल टू के ले लिया, तो पी आर जो है मेरा क्या आ जाएगा, के आर क्यू आ जाएगा। एक स्टेटमेंट ये हो गई, एक स्टेटमेंट ये हो गई। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब ये वाली स्टेटमेंट पिक करते हैं। ठीक है, लेट्स डू वी सी। ठीक है, वी सी हम क्या ले लेते हैं, वी सी हमारा क्या दे रखा है, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। इसमें पुटअप कीजिए, जो ए बी है वो तो ऐसे ही रहने देते हैं। ए सी क्या लिख सकते हैं, ये हो गया मेरा ए सी की जगह में क्या लिख सकते हैं, के ए बी का स्क्वायर, राइट, ऐसा। तो ए बी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायरिंग बहुत साइड करेंगे तो के स्क्वायर में क्या आ जाएगा, माइनस यस स्क्वायरिंग आ जाएगी, सॉरी, हाँ ऐसे लिख लीजिए।
एक मिनट होल्ड कीजिएगा ज़रा, मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ। राइट, हमने यहाँ पे सही किया है। बुक में थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ है। बुक में फिर ये सपोज करना मुश्किल हो जाएगा कि ए बी स्क्वायर के पी स्क्वायर के बराबर कैसे है, तो मैंने सिंपल तरीका लिया, जैसा है वैसे ही कर दिया है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो बी सी है वो क्या, ये है ए बी। यहाँ पे मैंने यहाँ तक तो कराया था ए बी स्क्वायर, ए सी किसके बराबर, के ए बी के बराबर, यहाँ से ले लिया के ए बी के बराबर। तो मैंने क्या, ये स्क्वायर जब होगा तो मैंने क्या करा, के स्क्वायर ए बी स्क्वायर होगा तो के स्क्वायर कॉमन ले, ए बी स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा, ए बी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 1 माइनस के स्क्वायर बचा। सिमिलरली जब मैं आर क्यू लूँगा वो किसके बराबर है, पी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो वो क्या है, पी की स्क्वायर, तो ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पर अगेन ये वाली चीज़ इससे लेंगे, इस वाले से क्या लेंगे, पी आर इज इक्वल टू क्या जाएगा, के पी क्यू। ये किसके इक्वल, आप इसे ऐसे सपोज कर सकते हैं, तो ये जगह बना लेते हैं, पी आर बाई पी क्यू क्या आ जाएगा, के, तो पी आर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, के पी क्यू के बराबर। वही मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया है। तो फिर वही के स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो के पी क्यू स्क्वायर बाहर आ जाएगा, पी क्यू स्क्वायर बाहर आ गया, पी क्यू स्क्वायर को हमने बाहर लिख लिया, 1 माइनस के स्क्वायर। यहाँ से इसके बाद क्वेश्चन करना है कैसे होगा वो हम देखते हैं। आशा करता हूँ इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं ये वाला पार्ट मिटा रहा हूँ यहाँ वाला, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास। तो अब मैं जब इनको मान लो डिवाइड करूँगा, बी डी बाई आर क्यू कर देता हूँ सपोज, तो क्या आ जाएगा, ए बी 1 माइनस के स्क्वायर पी क्यू, ये हो गया। तो ए बी बटे आर क्यू आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा एक ले लेते हैं, मान लीजिए थर्ड नंबर दे दीजिए, इसको कोई थर्ड दे दीजिए, क्योंकि फर्स्ट सेकंड दे दिया था, फर्स्ट सेकंड इस वाले इक्वेशन से, इसको मैंने कुछ ऐसे नाम दे दिया, ठीक है, ऐसे कुछ भी दे दीजिए। अब इन दोनों से फ्रॉम 1 एंड थर्ड, यार मैंने ऐसे ही लिख दिया है, फ्रॉम करके लिख लेना। तो क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये मेरा हो गया बी सी बाय, ये बी सी क्या है आपका बेस, यहाँ आर क्यू भी क्या है बेस, और ध्यान से देखेंगे यहाँ ए बी क्या है परपेंडिकुलर, ए बी क्या है परपेंडिकुलर, आर क्यू इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, सॉरी हाँ, यहाँ पे क्या है बी सी बटे हमारा क्या था आर क्यू, ठीक है, और ए बी बटे पी क्यू आया था, सॉरी ये पी क्यू है, पी क्यू इज ये हाइपोटेन्यूज है दोनों, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, बेस बटे बेस, हाइपोटेन्यूज बटे हाइपोटेन्यूज, दोनों अलग अलग एंगलों के, और यहाँ से जब इसको इक्वल करेंगे तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर का है हमारा पी आर, तो ए सी को नीचे ले आएंगे, वो इधर परपेंडिकुलर है, इससे मैं ये भी लिख सकता हूँ पी क्यू ए बी पी आर बटे ए सी। तो अगर आप इस कंडीशन से और इस कंडीशन से देखें, ये इसके इक्वल है ए बी बाई पी क्यू, यहाँ देखिए ये दोनों सेम ही आ गए, इसको रिवर्स कर दीजिए, स्विच कर दीजिए, ए बी बटे पी क्यू ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी बटे पी आर, ठीक है, ये दोनों पार्ट इक्वल हैं। तो इन सारी इक्वेशन से कैसे हो जाएगा, बी सी बटे आर क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए बी बटे पी क्यू हो जाएगा, और ए सी बटे पी आर हो जाएगा। थोड़ा समझने की कोशिश की कि हो क्या रहा है, ये बेस अपॉन बेस है, बेस अपॉन बेस है, ए बी हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसा जब होता है तो बाय थ्योरम, सिमिलर थ्योरम है, जब सारी साइडें प्रोपोर्शनली हो जाती हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं सिमिलर, ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर हो गया पी क्यू आर के। तो अगर ऐसा हो गया तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, कैसे होते हैं इक्वल। यहाँ पे
ये थ्योरम है। साइड प्रोपोर्शनली इक्वल जब हो जाती हैं किसी ट्राइंगल की, दो ट्राइंगल की, तो उनके एंगल, वो ट्राइंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। ये थ्योरम में भी पढ़ेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स में, बट फिलहाल इतने के लिए इससे हम ये लिख सकते हैं। तो इतना लिख लीजिए, फिर मैं इसे रब कर रहा हूँ, फिर लास्ट लाइन लिखनी है इसको कवर करने के लिए। वो क्या लिखेंगे हम, वो यहाँ लिख देते हैं। आपने आशा करता हूँ उतार लिया होगा, हम जूम करके उतार लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या हम ये कह सकते हैं कि बी एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल किसके है, क्यू के, दोनों इक्वल है, ठीक है ना। बाय सिमिलरिटी, बाय सिमिलर ट्रायंगल, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इसमें थोड़ा आपको लग रहा होगा तो आप इसे थोड़ा सा स्लो करके देखिए। मैंने कोशिश तो करी है सही करने की, थोड़ा कुंबरसम हो गया तो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई कीजिए। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। इन राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, देखिए सबसे बढ़िया तरीका लिखने का, सीबीएसई में लिख के दिया राइट एंगल ट्रायंगल बी। तो सॉल्यूशन पार्ट से स्टार्ट करेंगे, बच्चे कई बार लिख नहीं पाते। राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब फिगर ऐसे बनेगी, किस पे है, बी पर, तो बी यहाँ लिख दीजिए, ये ए बाकी अपने आप हो जाएगा। इफ़ tan a, तो गिवन क्या है हमें, गिवन क्या है, tan a इक्वल टू 1, वेरीफाई 2 sin a इज इक्वल टू cos a, वो हमें प्रूव करना है। tan a से हमें क्या पता चलता है, tan a कौन सा एंगल है यहाँ से, तो दिस विल बी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज तो वही सही सेम रहेगा, ये बेस हो गया, राइट। tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, BC, और ये क्या है हमारा AC, ठीक है। और ये किसके इक्वल दिया है, 1 के, 1/1, राइट। ऐसा कर सकते हैं 1/1, तो ये इसके करस्पॉन्डिंगली इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे को क्या मिला, ये 1, तो BC में क्या मिल गया 1, AC मिल गया 1, राइट। AC निकाल लेंगे, AC क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, AB² प्लस BC स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 1² प्लस 1 का स्क्वायर यानी 2, ठीक है। AC ये क्या आ गया, √2 आ गया, ठीक। ये आप समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा होता है। अब यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, वो क्या है मेरी 2 sin a cos a, 2 sin a, 2 ऐसे ही लिख देंगे, sin a कितना होगा हमारा, यहाँ पे लिख लीजिए, जो हमें ज़रूरत है वो लिख लेंगे, sin a cos a, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यहाँ पे √2 है, इसको हम लिखेंगे क्या, AC, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, सॉरी ये हमारा 1 है, ये हमारा क्या है AB, ये हमारा AC, ये क्या है √2, ये क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ पे A से देखना है, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है BC, ठीक है। यहाँ बेस क्या है AB, राइट, AC, ये क्या होगा हमारा, बेस पे हमारा 1 ही है, √2 ही होगा, ठीक है, ओके। तो करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। ये क्या है हमारा sin A, ये वैल्यू है जो ये यहाँ रख देंगे, वन बाय √2, ये वाली वैल्यू यहाँ इसकी जगह रख देंगे, cos A के 1/√2, तो 2√2 से 2 करेंगे मल्टीप्लाई 2 आएगा, ये आ गया 1, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हो गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हम देखेंगे बेसिक तरीके से, देख रहे हैं अभी हमें ये फॉर्मूला, एक्चुअली यहाँ पे लिखा है 3 cot A 4 चेक वेदर 1 - tan² A 1 + tan² A इज इक्वल टू cos² A - sin² A और नॉट, ये इसकी इक्वलिटी होता है, फॉर्मूला होता है ये। बट अभी हमें किससे करना है, जो हमने बेसिक सीखा है, क्या ट्रायंगल से सीखा है, तो हमारी अभी हमें से ट्रायंगल बाय ट्रायंगल प्रूव करना है, क्योंकि आप अभी बड़ी क्लास में नहीं गए हैं, अभी वो कंसेप्ट नहीं आया,
तो हमें इसे बेसिक तरीके से करना है। तो लेट सपोज हम कर लेते हैं ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट मान लीजिए B पर है, तो हमने इसको ऐसे कर लिया। आप इसमें से A को नहीं मानेंगे क्योंकि हम A से देख रहे हैं, इसका मतलब क्या, हम देख रहे हैं, यहाँ से देखते हैं, वी आर वॉचिंग फ्रॉम A, तो A यहाँ होगा, तो मैं सुविधा के लिए यहाँ मान लेता हूँ, हाँ B मान लेता हूँ, या C भी मान सकते हैं, C लिख सकते हैं, बट A यहीं रखना है आपको या यहाँ रखना है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन। तो अब देखते हैं क्या है। तो गिवन क्या है हमारे, गिवन हमारा क्या है, cot 3 cot = 4। तो यहाँ से देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो ये मल्टीप्लाई में, तो = 4/3। दिस वन इज ए परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, फार्मूला होता है हमारा ये, cot बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारा क्या, बेस कितना हो गया हमारा 4, परपेंडिकुलर कितना हो गया 3। इसको हम इस वर्डिंग में भी लिखेंगे, कैसे, जैसे बेस है, बेस को हम क्या लिख सकते हैं, AB BC। ये कई आपके स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, दे आर ट्राइंग टू राइट दिस, दे विल नॉट फोकस ऑन दैट बिकॉज उनको लगता है कि इंग्लिश आनी चाहिए, ज़्यादा इंग्लिश बोलने से ही सब कुछ आता है। बट मैथ इज़ ए कॉमन लैंग्वेज टू ऑल, कैसे भी पढ़िए, आना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, एंड यू हैव टू लर्न द बेसिक्स, ठीक है ना। लैंग्वेज आपको आ जाएगी, वाइल यू आर डूइंग द मैथ यू कैन लर्न ईजिली अ लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों आ सकती है, ठीक है ना। तो मैं तो इंग्लिश में ही पढ़ा रहा हूँ और इट्स क्वाइट सिंपल, क्योंकि ठीक है बहुत लोग देखते नहीं हैं ऐसे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कोई भी कमी, बहुत आसान है। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, इसमें एच ही निकालना है। तो इन ट्रायंगल ABC, AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ऐसे लिख लीजिए आप, ठीक है ना। यहाँ पे BC क्या है, मैंने 3 था, ये 5 का स्क्वायर, तो AC कितना आ गया आपका 5 आ गया, राइट। कोई नहीं, अब इसको हमारा ये वाला पार्ट प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड 1 - tan स्क्वायर A 1 + tan स्क्वायर A, इसको कर सकते हैं। tan हम क्या ले सकते हैं, tan हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर 3 है, ये 4 है, 3/4 हो गया, 29 से 3/4 का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर, 1 - 9/16, 1 + 9/16 कितना हो जाएगा 16 में, इसका एलसीएम लेंगे तो 16 - 9/16, 16 + 9/16, ये इससे एलिमिनेट हो गया। कई बच्चे इसको समझ नहीं पाते, मैं करके दिखाता हूँ अभी कैसे किया मैंने इसे। 16 में से 9 गए, आपके कितने बचे 7, यहाँ कितना हो गया 25, कैसे आया, ऐसे आया, ऊपर आया था 7, 16 आया था, और ऐसे आया था 25/16। जब भी ये वाली फॉर्म ऐसे फॉर्म हो तो स्विच करना सीखिए कैसे भी, जैसे P/Q A/B लिखा हो तो ये ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसे ही लिख देंगे, ये स्विच हो जाएगा, B/A मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। कई बार ऐसे लिखा होता है P/AB, तो आपको ये समझना कौन सा फ्रैक्शन में, मान लीजिए ये फ्रैक्शन में है, चलिए पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर समझते हैं। तो इसको स्विच कर दिया तो ये ऐसे मल्टीप्लाई होकर कट जाता है, तो 7/25 आ गया। मैं भी इसको भी कर देता हूँ, कोई डोंट वरी, बच्चे यहाँ पे भी कैलकुलेशन में कंफ्यूज होते हैं, कोई नहीं, हम करेंगे सारे क्वेश्चन को, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं, तो ये हमारा क्या 7/25 है। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, फिर हम उस कंसेप्ट पे जाएंगे। cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A, राइट। तो यहाँ पे cos स्क्वायर क्या होगा, cos A क्या होगा, sin क्या होगा, बता दीजिए आप, बताएंगे। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस हमारा यहाँ पे क्या है 4, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमने क्या निकाला था 5, 4/5, साइन क्या था परपेंडिकुलर 3/5, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ रख दीजिए, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos स्क्वायर माइनस A क्या था बेस अपॉन, तो ये क्या बेस 4 था, 4/3 ले लेते हैं, 4/3 स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, तो कितना जाएगा 16/25, ये कितना था 9/25, एलसीएम सेम है, 16 - 9 विच इज इक्वल टू 7/25, बोथ आर सेम।
तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, राइट। तो मैं इस कंसेप्ट की बात कर रहा था, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहाँ मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, तो इसे पॉज करके देख सकते हैं, नोट्स बनाइए इसके, थोड़ा वाइट करके देखिए। और अगर आपको मैं स्लो लग रहा हूँ तो मेरे 2 टाइम्स स्पीड और 1.5 टाइम्स से स्पीड पे यूट्यूब में करके देख सकते हैं, ऑप्शन आपके पास, जल्दी कर सकते हैं। ये समझाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ऐसे लिखा हो कभी 4/3, तो कुछ नहीं, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, कुछ नहीं करना, इसको फोकस कीजिए। ये दिया होगा, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन नहीं है मान लीजिए, तो इसका ऐसे फ्रैक्शन बनना है, 2/1 कर दीजिए, 4/3 कर दीजिए, 2/1 लिखा, 4/3 लिखा, 2/1 मल्टीप्लाई में 3/4 हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं, 3/2। लेकिन ऐसे दिया हो 3, तो कुछ नहीं, इसके नीचे लगा दीजिएगा, कन्फ्यूज़न दूर, ये 1/3 हो जाएगा, 1/6 ऐसे कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है, कई बार मैं भी बहुत बचपन में तो नहीं पता होता, छोटी क्लासेस में, बट आपको आना चाहिए। आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, स्प्रेड कीजिए। धन्यवाद। लव यू ऑल। हैव ए ग्रेट डे, हैव ए ग्रेट फ्यूचर, हैव ए ग्रेट स्टडी, रिस्पेक्ट मैथ, रिस्पेक्ट पीपल। लव यू ऑल। थैंक यू।